21 मार्च 1997 के रात को कश्मीर के बिजबेहरा एरिया में एक नौजवान 21 साल का नौजवान अपने कजन के साथ रहते थे। उनका नाम था जावेद अहमद तक। रात के करीब 12 बजे अचानक से कुछ मिलिटेंट घर में घुस आते हैं। उनका मकसद था जावेद अहमद के कजन को अगवा करना। जावेद के कजन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और मिलिटेंट उनका विरोध करते थे। परिवार ने विरोध किया, लेकिन जवाब में मिलिटेंट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। उस फायरिंग में गोली जावेद अहमद तक को लग जाती है। गंभीर हालत में उनको श्रीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। गोली ने उनका किडनी, लीवर, स्प्लीन और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। कई सर्जरी हुई। 7 महीने तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते रहे और आखिरी सर्जरी उनकी स्पाइनल कॉर्ड पर हुई, लेकिन वो सफल नहीं रही। डॉक्टर ने साफ कह दिया, आप कभी भी चल नहीं पाएंगे। एक पल के लिए सब कुछ बदल गया। जो नौजवान कल तक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, वो अब हमेशा के लिए व्हीलचेयर और बिस्तर पर सीमित हो चुका था। जावेद भाई जन्म से विकलांग नहीं थे। जैसे वो खुद कहते थे, 14 साल पहले तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था। घर लौटने के बाद उनका दुनिया सिर्फ कमरा और बिस्तर पर हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, ना पैसा था, ना नौकरी की कोई उम्मीद थी, ना कोई समझ आ रहा था जिंदगी में और आगे क्या होगा। वो बेचैन थे, उदास थे और निराश थे, और इसी तरह 2 साल गुजर गए। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। एक दिन बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने बच्चों की बाहर आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, आसपास में जितने बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते हैं उनको बुला के लाओ। उनकी माँ 2 बच्चों को बुला के लाती है और जावेद ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो खुद बिस्तर पर लेटे रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बदलने लगी। साल के अंत तक 90 बच्चे उनके पास आने लगे। जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया। इसके बाद उन्होंने इग्नोर से कंप्यूटर और ह्यूमन राइट्स की कोर्स किया और उन्होंने फैसला लिया, मैं अब इंसानियत की भलाई के लिए काम करूंगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया और कई युवा उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ सालों के बाद वो घर से बाहर निकले और एक चीज नोटिस किया, सड़कों पर विकलांग लोग नजर ही नहीं आते थे, जैसे वो समाज से गायब हो गए हो। तब जावेद अहमद तक ने फैसला लिया, वो डिसेबल लोगों को अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। उन्होंने PIL फाइल किया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में डिसेबल और एड्स के सर्वे हुए। उस सर्वे ने चौंकाने वाला सच सामने रखा, लगभग 2 लाख लोग दृष्टिहीन थे। लेकिन ब्रेली एजुकेशन देने वाला कोई नहीं था। तब जावेद भाई ने जबुनिसा हेल्पलाइन स्कूल की शुरुआत की और सबसे पहला प्रोग्राम था ब्रेली एजुकेशन। और आज भी उनका मानना है कि डिसेबिलिटी के सबसे गहरा असर उनका शरीर पर नहीं, उनका मन पर पड़ता है। इसलिए उनका मानना है कि डिसेबिलिटी बच्चों को मेन स्ट्रीम जिंदगी के लिए तैयार किए जाएंगे। शारीरिक सीमाओं के बावजूद उन्होंने एक ऐसा स्कूल खड़ा किया जहां विकलांग और मानसिक रूप से तनाव बच्चों को प्यार, समाज और सम्मान मिलता रहे। हर बच्चों को आनंद दायरा चाहिए और जावेद भाई के पास वो दायरा है। सबसे हैरान करने वाला बात यह है कि ना उनके दिल में मिलिटेंट के लिए गुस्सा था, ना अपनी किस्मत के लिए शिकायत। वो अक्सर कहते थे, मेरा डिसेबिलिटी मेरी एबिलिटी है। कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों जैसा नहीं है। यहाँ अक्सर हड़ताल होते रहते हैं, स्कूल बार बार बंद होते रहते हैं, लेकिन जावेद भाई का एक सवाल जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को क्यों मिले। उनके स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे मिलिटेंट के होते हैं, वो मिलिटेंट जिन्होंने जावेद भाई को गोली मारा था। लेकिन जावेद भाई के लिए हर बच्चा एक बच्चा होता है, ना किसी धर्म का, ना किसी जाति का, ना किसी मिलिटेंट का। बच्चा सिर्फ बच्चा होता है। और इसी सोच के साथ जावेद अहमद तक ने आज भी संदेश देता है, बी ए पार्ट नॉट ए पार्ट। डिसेबिलिटी बच्चा परिवार या समाज पर बोझ नहीं है। और उनका कहना है, डिसेबिलिटी बच्चों की नॉलेज सही इस्तेमाल किया जाए तो वो भी समाज के लिए बोझ नहीं है, वो समाज के लिए देन है। और आखिर में जावेद भाई सिर्फ इतना कहना चाहता है, हम भी समाज का हिस्सा हैं।
और अब वो वक्त आ गया है, हम अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ गए हैं।